नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पवार पीएसएस एम ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेरा बसी से टॉरकॉम सराय दरेन की किताब जॉय एंड हीलिंग का हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश कर रही हूँ। दोस्तों, ऑडियो नंबर 20 में हम अध्याय नंबर 3 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है जॉय एंड हीलिंग पार्ट 2। आनंद हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम को प्रोत्साहित करता है। जब आप आनंद में होते हैं, आप ताकतवर होते हैं और आप लगभग सब कुछ कर सकते हैं। आप एक पर्वत चोटी से दूसरे पर कूद सकते हैं। आप बल्कि यह भी महसूस कर सकते हैं कि आप सितारों तक उड़ रहे हैं। आनंद आपके भावनात्मक केंद्रों को प्रोत्साहित करता है। जब भावनात्मक केंद्र उभर जाते हैं, आनंद आपके पूरे भावनात्मक केंद्र को साफ और शुद्ध करता है। आनंद सारे नकारात्मक भावनाओं को बाहर फेंकता है। जब आप आनंद में रहते हैं, आप नफरत नहीं करते। जब आप आनंद में होते हैं, आप गुस्सा नहीं हो सकते। आपके पास डर भी नहीं रहता। जब आप आनंद में होते हैं, आप ईर्ष्या या बदले की भावना नहीं रखते। इसका यह मतलब है कि आनंद आपके भावनात्मक क्षेत्र से कई बुरी चीज़ों को हटा देता है। एक अर्थ में आनंद आपके शरीर और भावनाओं को हील करता है। बिना आनंद के आप कुछ भी रचनात्मक नहीं कर सकते। आनंद आपके मानसिक प्रकृति के गियर में कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन यानी तालमेल और एकजुटता लाता है। वह आपके भौतिक शरीर को सूक्ष्म शरीर के साथ, जो हमारे शरीर का चुंबकीय भाग है, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन और एकीकरण लाता है। आनंद आपकी ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। अगर आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने के प्रोसेस में हैं, तब उदास, सक्रिय सोच, दुविधा में पड़ना, भयभीत या उत्तेजित ना होएं। बस आनंद में रहें और आप यह देखेंगे कि कैसे आपके फैसले बिल्कुल सही होंगे। दुर्भाग्य से ज़्यादातर फैसले जो हम लेते हैं, वह दबाव, दुख, अवसाद, भय, क्रोध या घृणा से लेते हैं। इसीलिए ज़्यादातर हमारे फैसले गलत हो जाते हैं। सिर्फ वही फैसले जो आनंद के प्रकाश में लिए गए हों सही होंगे, क्योंकि आनंद आपकी चेतना का विस्तार करता है, समकालीकरण लाता है और अंधेरे विचार रूप, पूर्वाग्रह, अंधविश्वास और पूर्व कल्पित विचार को हटा देता है। आनंद आपके मन के शीशे को साफ करता है, ताकि आपकी आत्मा फैसलों को आपके मानसिक स्तर के झील पर दर्शा सके। जब आपकी भौतिक, भावनात्मक और मानसिक शरीर सिंक्रोनाइज्ड यानी समकालीन होती है, संरेखित और शुद्ध होती है, तब आप स्वास्थ्य और खुशी के रास्ते पर हैं। डॉक्टर्स को धीरे धीरे यह पता चल रहा है कि मरीज़ के शरीर को हील करने से पहले उन्हें आनंद देना है। जब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वह आपको आपकी बुरी दशा के बारे में बताएगा और यह कहेगा कि आप गंभीर खतरे में हैं और आप ये महसूस करेंगे कि आप मरने वाले हैं। पर अगर आपका डॉक्टर आपसे ये कहता है कि ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती है, चिंता मत करें, आप पहले से ही स्वास्थ्य लाभ के पथ पर होंगे। यह अंतर आनंद का है, जो आपको हील करता है या हीलिंग प्रोसेस में मदद करता है। आनंद कोई भावनात्मक स्थिति या एक भौतिक या मानसिक स्थिति नहीं है या हालत नहीं है। आनंद एक ऊर्जा है। मनुष्य ईश्वर की एक बूंद है। मनुष्य ईश्वर की एक चिंगारी है और ईश्वर परमानंद है। अगर आपका आनंद को 10 मिलियन गुना बढ़ा दिया जाए, तब आपको परमानंद के बारे में थोड़ा पता चलेगा। जो कोई भी परमानंद या आनंदित हो जाता है, वह समझ जाता है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर वह ऊर्जा नहीं है जो घृणा, ईर्ष्या, बदला, विभाजन, आक्रमण या विनाशकारी हो।
मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि ईश्वर यह सब नकारात्मक चीज़ें हैं, पर ईश्वर परमानंद है। इसीलिए मनुष्य उसके सभी प्रयासों में सबसे पहले खुश रहने का प्रयास करता है, फिर आनंद में, तब वह परमानंद में समाने का प्रयास करता है। खुशी परमानंद की सबसे निचली अभिव्यक्ति है। जब आप खुश होते हैं, आप आनंद में रहना चाहते हैं। फिर जब आप आनंद में होते हैं, तब आप परमानंद में रहना चाहते हैं। जैसे कि क्राइस्ट ने कहा, परिपूर्ण बनो जैसे तुम्हारे पिता स्वर्ग में परिपूर्ण हैं। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने लोगों को यह समझाने में मदद किया कि क्राइस्ट एक रहस्य को दर्शा रहे हैं कि मनुष्य को धीरे धीरे से खुशी, आनंद और परमानंद बनना चाहिए जैसे जैसे वह पूर्णता की ओर जाता है। यह जीवन का पथ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जिसे आपको देखने की ज़रूरत है। आप खुशी के लिए फर्नीचर खरीदते हैं, आप शादी और फिर बच्चे करते हैं क्योंकि आपको आनंद चाहिए। आप चीज़ों को सीखते, अनुभव करते हैं क्योंकि आपको परमानंद बनना चाहते हैं, आपको परमानंद चाहिए। सारा जीवन एक खुशी, आनंद और परमानंद की खोज है। खुशी शारीरिक, भावनात्मक होती है। आनंद मानसिक, आध्यात्मिक होता है। परमानंद दिव्य है। आप अपने मूल में परमानंद हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि अगर आप खुद को ढूंढ लेते हैं, आप दुनिया में सबसे आनंदित व्यक्ति होंगे। अपने मूल को खोजने का प्रयास करें और उसे छुएं, क्योंकि आपका मूल ही ईश्वर है। आपके अंदर ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्राइस्ट ने कहा, आप एक मंदिर हैं और उस मंदिर में एक सर्वशक्तिमान रहता है। आप ईश्वर का मंदिर हैं। आप उस मंदिर में जीवित ईश्वर को खोजने जा रहे हैं। जब आप उसे खोज लेते हैं, आप यह देखेंगे कि आप और वह एक ही है। सेंट जॉन्स ने कहा, हमें नहीं पता हम क्या बनने जा रहे हैं, लेकिन जब हम उसे देखेंगे तो हम उसके जैसे हो जाएंगे। यह एक बड़ा रहस्य है। आपका भाग्य है धीरे धीरे अपनी ओर जाना और परमानंद की ऊर्जा को मुक्त करना। अगर परमानंद की ऊर्जा आपके भौतिक और भावनात्मक प्रकृति में अनुभव हो जाती है, उसे खुशी कहते हैं। अगर परमानंद मानसिक और आध्यात्मिक में अनुभव होती है, उसे आनंद कहते हैं। अगर वह निचले शरीरों से परे अनुभव होती है, वह परमानंद या अति आनंद है। यह समाधि है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करता। एक कहानी है जिसमें स्टीफन की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी, जो पहले क्रिश्चियन शहीद थे। जब पत्थर उनके चेहरे, शरीर, पीठ और रीढ़ पर मारे जा रहे थे, वह परमानंद में थे। उनका चेहरा चमकने लगता है और वह ईश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। वहाँ उपस्थित लोग हैरान थे। उन्होंने अपना शरीर और भावनाओं को छोड़ दिया और वह दिव्य उद्देश्य के साथ एकीकृत या संयुक्त हो गए दिव्यता के साथ। अब कोई भी चीज़ उन पर हमला नहीं कर सकती थी क्योंकि वह परमानंद में थे। यह बहुत सारे महान आत्माओं, लीडर्स और हीरोज़ के साथ हुआ है। जब वह अपने दिव्य प्रतिरूप के साथ जुड़ जाते हैं, वह परमानंद में होते हैं, यहाँ तक कि अग्नि के अंदर या तलवार के नीचे भी। इसी के साथ यह ऑडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगले ऑडियो में हम परमानंद को और गहराई से जानेंगे। धन्यवाद।